हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल सोलंकी। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू ऑन माय चैनल विद अ वेरी बिग हार्ट। सो आज के इस लेसन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जो है वर्ल्ड से सेपरेट करेंगे, वर्ल्ड से सेपरेट, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ने में। ऑलराइट, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सी वाटर बॉडी है, वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, ईस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, और जो साउथ अमेरिका है उससे कैसे सेपरेट हो रहा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम ऐसे जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की स्टेट्स के बारे में, लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में और माउंटेन्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो आपको ध्यान से इसको चैप्टर को देखना है, और उसके लिए आपको जो है एटलस की कोई भी आप बुक जो है वो आप ओपन कर लीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में कौन सी वाटर बॉडी है। आर्टिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, जो कि सेपरेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड से। वेस्ट में जो है पैसिफिक ओशन है। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। और ईस्ट में जो है वो है अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूं कि साउथ में जो है, साउथ में जो साउथ में जो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका कैसे सेपरेट हो रहा है। तो यहां पे गल्फ ऑफ पनामा है, गल्फ ऑफ पनामा। आप ध्यान से देख रहे हो अपने एटलस में गल्फ ऑफ पनामा। तो ये जो गल्फ ऑफ पनामा है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट कर रहा है। ऑलराइट, अब हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेट जो है कैसे नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रही है। ऑलराइट, चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ में। आप आ जाओ नॉर्थ में। नॉर्थ में जो है यहां पे एक है नरेस स्ट्रेट। जस्ट अ सेकेंड। नॉर्थ में है यहाँ पे एक नरेस स्ट्रेट, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को, ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट कर रही है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द डिफरेंट फॉर्म एज वेल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एल्समेरे आइलैंड एंड ग्रीनलैंड डेनमार्क को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है। तो हम बोलेंगे नरेस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? नरेस स्ट्रेट। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट जो है वो दो वाटर बॉडी को सेपरेट कर रही है। तो फर्स्ट वन इज बैफिन बे, यहाँ पे बैफिन बे है। उसके बाद है लेब्राडोर सी। इन दोनों वाटर बॉडी को सेपरेट कौन कर रही है? डेविस स्ट्रेट। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक और है बैफिन आइलैंड के बिल्कुल नीचे हडसन स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है? हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट जो है वो बैफिन आइलैंड को सेपरेट कर रही है। किससे? पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला को। किसको सेपरेट कर रही है? उनगावा पेनिनसुला को। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट कर रही है। तो हम बोलेंगे यहां पर हडसन स्ट्रेट जो है वो सेपरेट कर रही है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है हडसन बे और लेब्राडोर सी को कौन सी स्ट्रेट जो है सेपरेट कर रही है। तो हम बोलेंगे हडसन स्ट्रेट। ऑलराइट, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इधर आ जाओ, इधर नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ। स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का, अलास्का पहले जो है वो रशिया का पार्ट था, अब जो है वो यूएसए का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो बेरिंग स्ट्रेट है वो जो है सेपरेट करती है किसको? नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया कॉन्टिनेंट को। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलास्का और रसिया, यूएसए और रसिया को कौन सेपरेट करती है। तो हम बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है। ओके, यहाँ पे नॉर्थ में हमने जाना, नॉर्थ में कौन सा ओशन है? आर्टिक ओशन। वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, एंड साउथ में जो है साउथ अमेरिका से जो है नॉर्थ अमेरिका सेपरेट होता है। कैसे? गल्फ ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये है सारी स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे एक स्टेट और है, यहाँ पे है
युक्तन चैनल जो मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट कौन करता है? एक है युक्तन चैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। ओके, तो ये है गाइस जितने भी स्टेट्स हमने पढ़ी हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका को अलग पूरे वर्ल्ड से सेपरेट करती हैं, वो हमने स्टेट्स अभी यहाँ पे पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेक्स पढ़ने जा रहे हैं। लेक्स, अगर आपके पास एटलस ओपन नहीं है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ओपन एन एटलस सो यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि एटलस के बिना ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप को पढ़ना इज वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, आपको मैं बता दूं। चलो अब हम बात बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। लेक्स जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की लेक्स। कनाडा, आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक ग्रेट बियर लेक। कौन सी लेक है? ग्रेट बियर लेक। मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी और कैसे पूछा भी है। सबसे पहली लेक है ग्रेट बियर लेक, उसके जस्ट आप नीचे आओगे तो एक है ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथाबास्का, लेक रिंडर, लेक विनीपैग। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भाई अरेंज करो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है अरेंज करो कि कौन कौन सी लेक किस तरीके से अरेंज हो रही है। तो सबसे पहले कौन सी है? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट एथाबास्का, रिंडर लेक एंड लेक विनीपैग। यहाँ पे एक लेक और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेक ला मार्टे। ला मार्टे लेक है जो यहाँ पे इस मैप में मेंशन नहीं है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट यहाँ पे एक ला मार्टे लेक और है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, जो कि कनाडा में लाई करती है, कनाडा में लाई करती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट बियर लेक जो है, मैचिंग द फॉलोइंग्स, ग्रेट बियर लेक जो है वो कौन से आपको कंट्री का नाम दे देगा या फिर कॉन्टिनेंट का नाम दे देगा, किस कॉन्टिनेंट से ये बिलोंग करती है इस वाली लेक को। तो हम बोल सकते हैं कनाडा है, कंट्री दे रखा है तो कनाडा टिक करेंगे, अगर नॉर्थ अमेरिका दे रखा तो नॉर्थ अमेरिका हम टिक करेंगे। उसके बाद 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 ग्रेट लेक से जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स में। एक यहाँ पे एक लेक और है, लेक निपिगांव, लेक निपिगांव एक लेक और है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 5 ग्रेट लेक्स के बारे में। सबसे पहली है लेक सुपीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। फर्स्ट कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो सेकंड लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। उसके जस्ट नीचे है लेक मिचिगांव। कौन सा लेक है? लेक मिचिगांव। उसके बाद लेक हुरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। ये सारी 5 जो है लेक्स हैं जो जिनको हम बोलते हैं 5 ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। यहाँ पे एक सिटी है, एक सिटी है शिकागो, फेमस सिटी, जो कि मीट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये ग्रेट लेक मिचिगांव पे सिचुएटेड। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जो शिकागो है वो कौन सी लेक के ऊपर सिचुएटेड है, तो हम बोलेंगे ग्रेट लेक मिचिगांव पे सिचुएटेड है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है, ओंटारियो। ओंटारियो जो है कनाडा का लार्जेस्ट सिटी है ओंटारियो, जो कि कौन सी लेक के ऊपर सिचुएटेड है? लेक ओंटारियो पे। आपको ये ध्यान रखना है। टोरंटो जो है, टोरंटो भी जो है वो लेक ओंटारियो पे सिचुएटेड है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब गाइज मैं आपको एक बात बताता हूं, जो नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न प्रोविंस है, वो बहुत ही रिचेस्ट है मिनरल्स के अंदर, मिनरल्स में भरपार है उनकी। नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्टर्न प्रोविंस है उनमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके ठीक है, तो ये है गाइज यहाँ पे लेक्स के बारे में। तो हमने इन लेक्स के बारे में पढ़ा, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लेक जो है कौन सी कंट्री में लाई करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, कि हमने जो लेक्स, अगली वाली जो लेक्स है, हाँ देखो
ये सारी लेक्स हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ग्रेट बियर लेक जो मैंने आपको बताया था। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ग्रेट लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथाबास्का, रिंडर लेक, लेक विनीपैग, लाइक लेक मैनिटोबा, लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक मिचिगो, लेक ओंटारियो, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी एक लेक है, यहाँ पे आप मैक्सिको में देखोगे। सो लेक, ये वाली लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिको में लाई करती है। लेक हुरोन और लेक सुपीरियर, इन दो लेक्स के बीच में एक कैनल है, सू कैनल, जो दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। लेक हुरोन और लेक सुपीरियर के बीच में बाउंड्री बनाती है सू कैनल, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये है सब नॉर्थ अमेरिका की लेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। इसके बारे में, रिवर्स के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लियर है अच्छे से। अब हम बात करते हैं रिवर्स के बारे में, नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं रिवर्स के बारे में, नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको एक अलास्का वाले पार्ट में, यूएसए का जो पार्ट है अलास्का, वहां पे आपको एक रिवर दिख रही होगी, रिवर यूकॉन, जो कि कहाँ पे ट्रेन करती है, बेरिंग सी में ट्रेन करती है जाके। और ये जो यूकॉन है, यूकॉन जो रिवर है, वो जो अलास्का एंड ब्रुक्स रेंज माउंटेन्स है उनके बीच में से फ्लो करती है, उनके बीच में से फ्लो करके बेरिंग सी में जाके ड्रेन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवर यूकॉन, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिवर मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर जो कनाडा की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर। उसके बाद देखो देखो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बना है पहले और बन भी सकता है आगे फ्यूचर में, वो रिवर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो इन रिवर्स को आपको ध्यान से देखना है। आपने जो एटलस ओपन कर रखा है उसमें से, राइट, उसमें आपको ध्यान से देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए कि कौन सी रिवर कहाँ पे लाई करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे पहली रिवर हमारी है रिवर यूकॉन, जो अलास्का रेंज एंड ब्रुक्स रेंज है, उनके बीच में से फ्लो करती है और कहाँ पे ड्रेन होती है, बेरिंग सी में जाके ड्रेन होती है। मैकेंजी रिवर जो है वो ब्यूफोर्ट सी उसमें जाके ड्रेन होती है, ब्यूफोर्ट सी में जाके ड्रेन होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर रियो ग्रेनेडे, रियो ग्रेनेडे रिवर दिख रही होगी, जो कि मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है। रियो ग्रेनेडे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके क्या होती है, ड्रेन होती है। उसके बाद यहाँ पे दो रिवर आपको दिख रही होंगी, मिसूरी एंड मिसिसिपी, मिसूरी एंड मिसिसिपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जो मिसूरी जो है वो बर्ड फूट डेल्टा बनाती है, बर्ड फूट डेल्टा, जैसे हमारी गंगा जो है वो डेल्टा बनाती है, इस तरीके से बर्ड शेप में जो है डेल्टा बनाती है। लाइक जो पंजा नहीं होता बर्ड फूट, उस तरीके से क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखना मिसूरी, और ये जा मिसिसिपी मिसूरी जो है वो कहाँ पे ड्रेन होती है जाके, वो होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन होती है। ओके, अब यहाँ पे एक रिवर और है, सेंट लॉरेंस रिवर, जो लेक ओंटारियो से निकलती है और कहां पर जाके ड्रेन होती है, वो ड्रेन होती है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन होती है, सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी, सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो कहां पे ड्रेन होती है जाके, वो होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन होती है, सेंट लॉरेंस रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दिख रही होगी कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन होती है कोलोराडो। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया रिवर होगी। उसके बाद जो है मिसूरी होगी, मिसिसिपी होगी, रियो ग्रेनेडे, कोलोराडो, यूकॉन, सेंट लॉरेंस रिवर। ये सारी रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए
राइट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। सॉरी, पहले हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते थे, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो डेजर्ट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये ध्यान देना। होप इट्स क्लियर। यस, या डेजर्ट्स पढ़ते हैं, डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे जो है एक है मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट। उसके बाद है नेवाडा, नेवाडा डेजर्ट। आप देख सकते हैं सोनोरन डेजर्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मोजावे डेजर्ट जो है वो कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो आप बोलोगे जो है नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये सारे डेजर्ट जो हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं। सो मोजावे डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि मोजावे डेजर्ट जो है वो कहाँ लाई करता है, तो हम बोलेंगे मोजावे डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। ओके, तो ये है डेजर्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट पे। यस, यस। सो अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले अलास्का वाले जो पार्ट में है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज। उसके बाद है अलास्का रेंज में जो है एक है देनाली पीक, जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे सबसे लॉन्गेस्ट पीक है देनाली पीक, जो कि जिसकी हाइट है 6190 मीटर। देनाली पीक नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है। कौन सा है? देनाली पीक, राइट। और कनाडा की जो है, कनाडा की जो है माउंट लोगान, माउंट लोगान जो कि 5956 जो है मीटर लॉन्ग है, जो कि कनाडा में लाई करती है। माउंट लोगान कनाडा की सबसे लार्जेस्ट कौन सी है माउंटेन, कौन सा माउंटेन है? माउंट लोगान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में जो है रॉकी माउंटेन्स है, जो कि एक वोल्केनो फोल्ड माउंटेन्स है। माउंटेन्स जो है वोल्केनो माउंटेन्स का भी जो क्या है, एक ये एग्जाम्पल है, फोल्ड वोल्केनो माउंटेन्स का एग्जाम्पल है रॉकी माउंटेन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सीरिया, सीरिया नेवेडा और सीरिया मडेरा, राइट। सीरिया नेवेडा जो है कंप्लीटली यूएसए में लाई करता है, जो रेंज है माउंटेन्स की, और सीरिया मडेरा जो है वो मैक्सिको में लाई करता है। ओके, वो मैक्सिको में लाई करता है, और जो सीरिया नेवेडा जो है वो आपके ओनली यूएसए में लाई करता है। अब यहाँ पे एक है एल्पेचियन माउंटेन, एल्पेचियन माउंटेन, जो कि एल्पेचियन माउंटेन की सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है वो है माउंट मिचेल, माउंट मिचेल, जो जिसकी हाइट है 2037 मीटर। ओके, ये माउंटेन्स है एल्पेचियन माउंटेन्स। उसके बाद यहाँ पे है मैकेंजी माउंटेन्स, जो कि आपके कनाडा में लाई करते हैं। मैकेंजी माउंटेन्स, ब्रुक्स रेंज होगी अलास्का में, अलास्का रेंज में जो डेनाली पीक है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे सबसे लॉन्गेस्ट क्या है माउंटेन्स है, देनाली पीक, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स की सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, जो कि रॉकी माउंटेन्स का ही पार्ट है, माउंट एल्बर्ट, जिसकी जो लेंथ है वो है 4400 मीटर। ध्यान रखना, रॉकी माउंटेन जो है वो माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट जो माउंट एल्बर्ट है वो रॉकी माउंटेन्स की क्या है, वो पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे ये माउंट, माउंट रेनर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ये जो है कैस्केडे, कैस्केडे रेंजेस हैं उनका पार्ट है, कैस्केडे रेंजेस हैं उनका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो कैस्केड रेंजेस है जो उनका पार्ट है माउंट रेनर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, और ये सारी किसके पास है?
पार्ट है, कैस्केड रेंज का पार्ट है जो माउंटेन्स है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सीरिया नेवाडा यूएसए का पार्ट है और सीरिया मेडेरा किसका पार्ट है, मैक्सिको का पार्ट है। ये है इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं आपके लिए, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेटू के बारे में। इसी मैप में हम पढ़ते हैं प्लेटू के बारे में। तो आप टिक कीजिए सबसे पहले, सबसे उंगावा पेनिनसुला, उंगावा पेनिनसुला जो है वो कनाडा में लाई करता है कंप्लीटली, उंगावा पेनिनसुला। उसके बाद एक यहाँ पे ओजार्क प्लेटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजार्क प्लेटू, आप टिक कीजिए ओजार्क प्लेटू पर। ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स जो दोनों अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा में दोनों में लाई करते हैं, ग्रेट प्लेन्स। उसके बाद मैकेंजी माउंटेन्स हो गया, कोस्ट माउंटेन्स हो गया, राइट। उसके बाद कैनेडियन शील्ड, गाइस सबसे ज्यादा रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा रिचेस्ट है कैनेडियन शील्ड। बहुत ही, तभी हम बोलते हैं कि कनाडा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है, वो इसी कारण से है कि कैनेडियन शील्ड के कारण। ओके, अब हम बात करते हैं, राइट, ये है किसके बारे में, ये प्लेटू है। उसके बाद है एडवर्ड्स प्लेटू, ठीक है, मैक्सिकन प्लेटू हो गया, राइट, मैक्सिकन प्लेटू हो गया। उसके बाद एक युक्तन प्लेटू भी है यहाँ पर। उसके बाद जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये भी हैं, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। लॉरेंशियल प्लेटू, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉरेंशियल प्लेटू, लॉरेंशियल प्लेटू जो कनाडा में लाई करता है, आपको ध्यान रखना है। कैनेडियन शील्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है उनको देखते हैं। तो सबसे नॉर्थ में आप देख सकते हो, नॉर्थ में जो है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड जो कनाडा में लाई करता है, एल्समेरे आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, राइट, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड हो गया, राइट। ये सारे आइलैंड हैं जो कि कहां पे लाई करते हैं, ये लाई करते हैं। एक है हवाई, हवाई आइलैंड जो यूएसए का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हवाई आइलैंड। ओके, ये सारे आइलैंड हैं आपके लिए। उसके बाद है यहां पर जो है एक न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड जो है यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है, फिशिंग ग्राउंड, फिशिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ये फिशिंग के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट के कारण जो है यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब यहाँ पे आप एक कनाडा का सिटी है वैनकूवर, वैनकूवर से लेके हैलिफैक्स, ट्रांस कैनेडियन रेलवे है वैनकूवर से लेके हैलिफैक्स तक, जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। वैनकूवर से लेके हैलिफैक्स तक ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, ओके, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल के अंदर। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल के अंदर, आपको पता होना चाहिए ये भी। चलिए, तो ये है गाइस आइलैंड के बारे में, हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा, हमने स्टेट्स पढ़ ली हैं, हमने रिवर्स पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ ली हैं। जस्ट अ सेकेंड, अब कुछ एक चीजें हो जाती है मोर इंपॉर्टेंट जो आपको बताने की जरूरत है। उसके बाद जो अपना पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। गाइस यही है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज। जितने भी वेस्ट इंडीज को एक्चुअल में कोई कंट्री नहीं है, इन आइलैंड को मिला के जो कंट्री बना है उसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज। जितने भी ये आइलैंड आपको दिख रहे हैं, राइट, इन सबको मिला के जो वेस्ट इंडीज की टीम है तो हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, राइट, वेस्ट इंडीज। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, राइट। सो गाइज ये है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। आई होप आपको ये लेसन बहुत ही बढ़िया लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेते आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। और आपकी जो एग्ज़ाम है, आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो आज है 1 जनवरी
2023 हैप्पी न्यू ईयर्स। अपने लाइफ में गोल रखिए कि इस जो 1 जनवरी है आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आपने जो भी किया, वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट, जस्ट लेट इट बी, लेट इट गॉन। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अपना गोल बनाओ, डायरी बनाओ कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है और मुझे इस साल के अंदर इस गोल को अचीव करना ही करना है। ऐसे जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।